सफलता की राह में बाधाएं आना आम बात है। जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है जब व्यक्ति निराश महसूस करता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने से सफलता आसानी से मिल सकती है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता की राह आसानी से नहीं मिलती और सफलता की राह आसान नहीं होती। यह किसी भी व्यक्ति की कोशिश, लगन और मेहनत पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल हो सकता है और कितना असफल। सफलता की राह में कई चुनौतियां आती है। नई चुनौतियों का सामना पूरे हिम्मत के साथ करना चाहिए। आइए जानते हैं कि किन बातों को अपनाकर इन चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। जानते हैं कि जीवन को आसान बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें। किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक मानसिकता रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच बनाए रखने में आत्मविश्वास बढ़ता है। राह में आने वाली समस्याओं को एक मौके के रूप में देखें। सकारात्मक सोच के साथ आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अपने लक्ष्य को चुनौतियों की तरह लें। इससे आप खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाने से चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने से राह में आने वाली चुनौतियां बहुत आसान लगती है और आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों को एक नए अवसर की दृष्टि से देखें। कभी कभी हम ऐसे मुश्किलों से घिर जाते हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में अपने आसपास के लोगों से मदद लें। आपके दोस्त, परिवार या साथ में काम करने वाले लोग भी आपके काम आ सकते हैं, इसलिए मदद लेने से कभी भी पीछे ना हटें। अनुभवशील लोगों से सलाह लेना और उनसे अनुभव साझा करना आपको चुनौतियों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप वहां तक पहुंचने के लिए अच्छे से योजना बनाएं। एक टाइम टेबल बनाकर उस पर काम करें। एक अच्छी तैयारी और योजना आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। सही योजना बनाकर काम करने से आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे। सही योजना नए कौशल और ज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है। सही योजना आत्मविकास का सुनहरा अवसर है। आप चाहे छात्र हो या जॉब की तलाश कर रहे युवा या फिर नौकरी पेशा, आपको असफलता ज़रूर मिलती होगी। यह सभी के जीवन में परेशान करने वाला और निराशावाद का कारण बनता है। हालांकि सफल लोगों का कहना है कि जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके लिए असफलता सफलता का ही एक रूप है जो इनके जीवन में आता है और आएगा ही। बस हमें इनका सामना करने के लिए पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। आज हम आपको दुनिया की सफलता से पहले असफलता की 8 ऐसी प्रसिद्ध असल कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। J.K. राउलिंग, फेमस हैरी पॉटर नावल के राइटर J.K. राउलिंग हार्वर्ड में अपने स्पीच के दौरान विफलता के महत्व को मूल्य को रेखांकित करते हुए कहा था कि मैं एक महाकाव्य पैमाने पर विफल रही। मेरा बहुत कम उम्र में विवाह हुआ था जो टूट गया था और मैं बेरोजगार थी। अपने माता पिता के साथ मैं आधुनिक ब्रिटेन के सबसे गरीब लोगों में से शामिल थी। उस समय तक मेरे माता पिता के मन में मेरे लिए जो डर था और जो मैंने किया था दोनों ही समाप्त हो गए थे। मैं हर उस सामान्य मानक में सबसे बड़ी विफलता थी जिसे मैं जानती थी।
जेके राउलिंग ने कहा कि इस असफलता से मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आना ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। इन परिस्थितियों में भी जेके राउलिंग ने हार नहीं मानी और पूरे विश्व में अपनी सफलता की इबारत लिखी। स्टीव जॉब्स। आज पूरे विश्व में स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर क्रांति लाने वाले एप्पल की शुरुआत एक गैरेज में 2 आदमियों ने किया था। आज हम इसे $2 बिलियन से अधिक संपत्ति कंपनी के रूप में जानते हैं, जिनमें करीब 5,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी को शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इस दौरान समय ने उन्हें एहसास दिलाया कि अपने काम के लिए उनका जुनून असफलता की निराशा से अधिक है। नेक्स्टर और पिक्चर जैसे आगे के उपक्रमों ने अंततः जॉब्स को एप्पल से फिर से सीईओ की स्थिति में वापस ला दिया और वर्ष 2005 में जॉब्स ने अपने एक स्पीच में कहा था कि मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन यह मुझे मालूम है कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही जो कि मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। अगर आपकी भी जॉब चली गई है तो उसे निराश न हो, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल गेट्स। कुछ वर्ष पहले तक वर्ल्ड के सबसे रिच इंसान बिल गेट्स को सभी जानते हैं। ये हार्वर्ड ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ट्रैप ओ डेटा नामक एक बिजनेस का ओनरशिप किया था, जो कि पूरी तरह विफल रही। हालांकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनके स्किल और जुनून के इस विफलता को प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बदल दिया। बिल गेट्स उस समय के 31 वर्ष के थे और दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बने। इस असफलता के बारे में बिल गेट्स ने एक स्पीच में कहा था कि सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन शब्द आज के शब्द में जीनियस का पर्याय है। क्या आपको पता है कि रिलेटिविटी द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के जनक स्वयं अल्बर्ट आइंस्टाइन 9 वर्ष की आयु तक धारा प्रवाह नहीं बोल सकते थे। उनके विद्रोह स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें ज्यूरिख पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। हालांकि यह सभी असफलताएं उन्हें 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जीतने से नहीं रोक सकी। आइंस्टाइन का मानना था कि सफलता के प्रगति में विफलता रहती है। अब्राहम लिंकन। अमेरिका के सबसे फेमस राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन असफलता के एक बड़े उदाहरण हैं। 1831 में व्यापार में असफल होने, 1836 में एक नर्वस बैकग्राउंड से पीड़ित, 1856 में राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद भी अब्राहम लिंकन अपने रास्ते पर अड़िग रहे। लिंकन ने कहा था कि मेरी बड़ी चिंता यह नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। लिंकन को 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वे अमेरिका के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति माने जाते हैं। माइकल जॉर्डन। बास्केटबॉल दिग्गज प्लेयर माइकल जॉर्डन ने नाइकी कंपनी के एक विज्ञापन में कहा कि मैंने अपने करियर में 9,000 से अधिक शॉट गंवाए हैं। मैंने लगभग 300 गेम गंवाए। 26 बार मुझ पर गेम जीतने वाले शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल
हुआ हूँ, हालांकि इससे आगे बढ़ा और इसलिए मैं सफल हुआ और बार बार प्रयास किया। सभी को यही लगता है कि जॉर्डन का बास्केटबॉल स्किल नेचुरल टैलेंट था, लेकिन क्या आपको पता है कि अपने शुरुआती वर्षों में जॉर्डन के बास्केटबॉल कोचों को इस बात की सबसे ज़्यादा परेशानी थी कि जॉर्डन अपनी न्यूनतम ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि उस वर्षों के प्रयास, अभ्यास और असफलता ने ही इस सितारे को जन्म दिया। माइकल जॉर्डन ने प्रैक्टिस करके फुटबॉल में, बास्केटबॉल में अच्छा सितारा चमक गया। स्टीवन स्पीलबर्ग को अब तक के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कई वर्ल्ड फेमस मूवी दी, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टीवन स्पीलबर्ग के हाई स्कूल में बहुत खराब ग्रेड थे, जिससे उन्हें दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से 3 बार खारिज कर दिया गया। जब वे कॉलेज में थे तब उनकी नज़र यूनिवर्सल के अधिकारियों पर पड़ी, जिन्होंने 1969 में उन्हें एक टेलीविज़न निर्देशक के रूप में साइन किया गया था। स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपने एक स्पीच में कहा था कि भले ही मैं बूढ़ा हो जाऊं, जो मैं करता हूं वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। यह मुझे अपने जुनून के लिए भूखा रखता है। आज तक स्पीलबर्ग ने 51 फिल्मों का निर्देशन किया है और उन्हें 3 ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वॉल्ट डिज्नी मिक्की माउस को पूरे विश्व में बड़े से लेकर बच्चे तक जानते हैं। इसके निर्माता वॉल्ट डिज्नी ने सेना में शामिल होने से असफल प्रयास से कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक लाफ ओ ग्राम स्टूडियो शुरू किया, जो असफल रहा और ये दिवालिया हो गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने एक अखबार ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ से भी उन्हें पर्याप्त रचनात्मक नहीं होने के लिए निकाल दिया गया था, जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने उसकी मेहनत और भरोसे के दम पर डिज्नी स्टूडियो खड़ा किया। वॉल्ट डिज्नी ने अपने स्पीच में कहा था कि हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए दरवाजे खोलते रहते हैं और नई चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासा हमें नए रास्तों पर ले जाती है। तो यहाँ पर सफलता और असफलता की कहानी और असल ज़िंदगी के बारे में आप जाने हैं। पहले आज जो सफल लोग हैं वो पहले कई बार असफल हुए हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के तौर पर आज सितारे बन गए और सफल हो चुके हैं। तो आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। निरंतर प्रयास करिए और धैर्य रखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना तथा इसी प्रकार की जानकारी वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।